दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज बलूच नागरिकों को केवल शक के आधार पर उनके घरों से उठा ले जाती है। बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज उनकी बहू बेटियों को अगवा करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे इस फ्रीडम मूवमेंट को बंद कर दें। अगर आप विदेशों में निर्वासित जीवन जी रहे बलूचिस्तान के नागरिकों से बात करेंगे तो वे आपको हजारों कहानियां सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में किस तरह नरसंहार और बलूच नागरिकों पर बर्बरता करती है। हजारों बलूची नागरिकों को पाकिस्तानी फौज ने उनके घर से उठा लिया और उसके बाद आज तक वे अपने घर वापस नहीं आ पाए। पाकिस्तान की इस तरह की जुल्म और बर्बरता की कहानियां तो दुनिया को पहले से मालूम है, मगर दोस्तों अब पाकिस्तान ने अपने सदाबहार मित्र या यूं कहें कि अपने मालिक चीन की तर्ज पर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के नागरिकों की संस्कृति और पहचान को मिटाने का काम भी शुरू कर दिया है। क्या है सारा मामला, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह के देश और विदेश से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपने चीन की सरकार द्वारा चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चलाए जा रहे डिटेंशन कैंपों, जिसमें उइगर मुस्लिमों के साथ री एजुकेशन के नाम पर हो रहे अत्याचारों और बर्बरता की कहानी मीडिया में कहीं न कहीं सुनी या पढ़ी होगी। इन डिटेंशन कैंपों में चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों के साथ काफी अमानवीय व्यवहार करती है, क्योंकि चीन के शिनजियांग प्रांत में चीन से अलग होकर एक नया देश बनाने की मांग काफी जोर पकड़ने लगी थी। इसी विद्रोह को दबाने के लिए चीन ने इन डिटेंशन कैंपों का निर्माण किया था। 50 के दशक में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किए जाने के बाद से ही बलूचिस्तान के नागरिक भी अलग देश की मांग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए बलूचिस्तान के अनेक संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रखा है। पाकिस्तान इन विद्रोहों को दबाने के लिए सालों से अपनी आर्मी का दुरुपयोग बलूचिस्तान में करता चला आ रहा है, मगर फिर भी इन विद्रोहों को कुचलने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बलूच संस्कृति और पहचान को खत्म करने के लिए चीन की तर्ज पर ही डिटेंशन कैंपों का निर्माण किया है। इन कैंपों में आत्मसमर्पण करने वाले बलूचिस्तान के उग्रवादियों को रखा जाता है और इनका पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों जैसे कि जमाते इस्लामी, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा चीन के डिटेंशन कैंपों में उइगर मुस्लिमों के साथ किया जाता है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बलूचिस्तान के विद्रोहियों की जाति पहचान को खत्म करना, उनका इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करना, क्योंकि ये लोग चीन के CPEC प्रोजेक्ट का काफी विरोध कर रहे थे। इसलिए उस समय के पाकिस्तानी सेना के साउथ कमान के चीफ रहे असीम सलीम बाजवा को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। असीम सलीम बाजवा ने बलूचिस्तान में इस तरह के री एजुकेशन कैंपों की स्थापना की और बलूचिस्तान के नागरिकों की संस्कृति और पहचान को मिटाना शुरू कर दिया। इस काम के एवज में असीम सलीम बाजवा को $60 बिलियन के लागत से निर्माण हो रहे CPEC प्रोजेक्ट का रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन बना दिया गया। अभी हाल ही में आपने असीम सलीम बाजवा के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसमें पाकिस्तान के एक पत्रकार ने असीम सलीम बाजवा के बारे में खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने CPEC का चेयरमैन रहते हुए जमकर पैसा बनाया और उनके परिवार ने 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट की एक चेन खड़ी कर डाली। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूच उग्रवादियों के ब्रेन वॉश के लिए सबसे पहले उम्मेद-ए-नौ नाम से एक सेंटर बनाया। इस सेंटर का नाम बदलकर बाद में दरपेश कर दिया गया। बलूची भाषा में दरपेश का मतलब होता है उजाला। पाकिस्तानी सेना इन उग्रवादियों के ब्रेन वॉश के लिए हरकतुल मुजाहिदीन और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का सहारा लेती है। जमाते इस्लामी युवाओं का ब्रेन वॉश करने,
कट्टरवाद फैलाने और नए आतंकी संगठनों को पैदा करने का काम करता है। इस संगठन के आतंकवादी इन कैंपों में जाकर आत्मसमर्पण कर चुके इन बलूच उग्रवादियों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, जिससे ये बलूचिस्तान की मांग छोड़कर पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे पर चलने लगे हैं। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान केवल चीन से भीख में पैसे ले रहा था, मगर अब लगता है पाकिस्तान ने भीख में चीन से उसकी दमनकारी नीतियों और उसके बर्बर तरीकों को भी लेना चालू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान चीन की ही तरह अपने नागरिकों पर जुल्म और बर्बरता कर सके। दोस्तों, हमारा तो चीन और पाकिस्तान दोनों से ये कहना है कि आप चाहे जितने भी जुल्म और अत्याचार कर लो बलूचिस्तान पर, चाहे जितने भी री एजुकेशन सेंटर बना लो बलूचिस्तान में, मगर अब बलूचिस्तान जाग गया है। अब बलोच नागरिकों ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बलूचिस्तान से उखाड़ कर फेंकना तय कर लिया है। पाकिस्तान चाहे जितने भी जुल्म कर ले, मगर अब बलूचिस्तान का पाकिस्तान से स्वतंत्र होना तय है। दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।